आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर के बारे में। हम देखेंगे कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर को कैसे अपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। इसके साथ साथ हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर को बहुत ही ब्रीफ में कवर करेंगे। हम जानेंगे कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या है, उसकी कितनी टाइप है, जैसे कि स्टैटिक और डायनेमिक, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे इंटेंट फिल्टर क्या है, इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इंटेंट का यूज़ करके जो भी सर्विसेज हमें लगानी है, जैसे कि हमें अगर अपने ऐप को नोटिफाई करना है कि हमारा जो फ़ोन है वो एरोप्लेन मोड में चला गया है, या फिर बैटरी लो है, या फिर कॉल आ रही है, तो ये सारी सर्विसेज इंटेंट के जरिए हम कैसे कॉल कर सकते हैं। सबसे मेजर फैक्टर हम देखने वाले हैं कि जब हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाल देते हैं तो मेमोरी लीकेज का इशू क्रिएट होता है, तो उस इशू से कैसे बच सकते हैं हम। ओके, और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर के साथ कवर करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं अविनाश और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर होता क्या है। तो इजी वे में बोले तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर एक इवेंट नोटिफायर की तरह काम करता है। ये क्या करता है कि हमारे फ़ोन के अंदर जो भी इवेंट्स हो रहे होते हैं, जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं, अब इससे क्या मतलब है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपके फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन होता है, वाईफाई ऑन ऑफ होता है, या फिर आप अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड में डालते हैं, तो ऐसे जो भी ऑपरेशन हो रहे होते हैं ना, उसको हम अपने ऐप के अंदर लिसन करते हैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर के ज़रिए। और वही ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या करता है कि हमारे ऐप को बताता है कि अभी फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन हुआ है, वाईफाई ऑन हुआ है या फिर ऑफ हुआ है, फ्लाइट मोड में, ऐसे जो भी इवेंट्स हैं वो नोटिफाई करने का काम करता है। ये एक पोस्टमैन की तरह काम करता है, जो कि जो भी चिट्ठी इसको मिलती है फ़ोन से वो हमारे ऐप के अंदर पहुंचा देता है कि अब ये चीज़ हुई है। ब्रॉडकास्ट रिसीवर के दो टाइप होते हैं, एक स्टैटिक होता है और एक डायनेमिक होता है। सबसे पहले हम स्टैटिक के बारे में बात करते हैं। स्टैटिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको मैनिफेस्ट के अंदर डिफाइन करते हैं। जैसे ही हम स्टैटिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर लगाते हैं अपने ऐप के अंदर, तो चाहे हमारा ऐप क्लोज ही क्यों ना हो जाए, मतलब कि उसके जो भी लाइफ साइकिल है डिस्ट्रॉय क्यों ना हो जाए, वो हमारे फ़ोन के जो भी इवेंट्स होते हैं उसको वो लिसन करता रहता है 24 घंटे। अगर हम बात करें डायनेमिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर की, तो इसकी सर्विसेज तभी तक चलती है जब तक कि हमारा ऐप जो है ओपन स्टेट में होता है या फिर मिनिमाइज स्टेट में होता है। एक बार जब हम अपने ऐप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो इसकी सर्विसेज बंद हो जाती है, मतलब कि जो ब्रॉडकास्ट है वो हमारे सिस्टम के जो भी इवेंट्स हैं उसको लिसन करना बंद कर देता है। जब से API लेवल 26 आया है तब से लोग डायनेमिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर को ही प्रेफर करते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे फ़ोन के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे इवेंट्स चल रहे होते हैं, बहुत सारे ऐप चल रहे होते हैं। ओके, तो हमारा जो ऐप है वो पहली बात तो डिस्टर्ब ना हो, और दूसरी बात कि बार बार लिसन करने का कोई मतलब नहीं है। इससे मेमोरी लीकेज का इशू भी आता है जब तक कि हमारा जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर है वो चलता रहता है। तो ओके, तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम डायनेमिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर, हमें ब्रॉडकास्ट रिसीवर के अंदर कोई भी सर्विसेज बतानी होती हैं कि अब आप ब्लूटूथ के सर्विस को, मतलब ब्लूटूथ के इवेंट को आपको लिसन करना है, वाईफाई के इवेंट को लिसन करना है, कॉल के इवेंट को लिसन करना है, हमारा जो डिवाइस है वो एरोप्लेन मोड में जा रहा है तो उस इवेंट को लिसन करना है, तो हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इंटेंट के अंदर कुछ स्टैटिक फील्ड्स दिए गए होते हैं, उसका हम यूज़ करते हैं। और उसका यूज़ करते हुए हम अपने ऐप को बताते हैं कि आपको इन इवेंट्स को लिसन करना है, तो वो इवेंट्स डायनेमिकली हमारा ऐप जो है लिसन कर रहा होता है, और उसके हिसाब से हम जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना होता है उसको हम अपने ऐप के अंदर परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारे ऐप के अंदर अगर हमें ये इवेंट को डिफाइन करना है कि अगर हमारे फ़ोन के अंदर इंटरनेट ऑन होता है तो डेटा को फैच करो, नहीं तो अगर ऑफ होता है तो डायरेक्टली सारे स्क्रीन के जो भी चीज़ें हैं वो हटा के और सिंपल से एक मैसेज प्रिंट कर दो कि आपका जो इंटरनेट है वो ऑफ है, तो आप ऑन करिए। तो ऐसे जो भी ऑपरेशन है परफॉर्म कराने होते हैं
तो हम इन फील्ड्स का यूज़ करते हैं और ये फील्ड्स किसके जरिए कॉल होते हैं, इंटेंट के जरिए कॉल। अब मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ कि कैसे आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर ब्रॉडकास्ट रिसीवर को लगा सकते हो। ठीक है, जब ये जनरल आइडिया आपको पता लग जाएगा देन हम उसको प्रैक्टिकली उसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि आपको पता रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, आपके सर के ऊपर से ना जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक क्लास बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब कि एक नया फाइल बना के उसके अंदर क्लास बनाते हैं। उसके बाद से हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर नाम का जो मेथड होता है उसको इनहेरिट करते हैं। इनहेरिट करने के बाद से उसके अंदर एक मेथड आता है, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब ओवरराइड करते हैं। ओवरराइड करने के बाद उसके पैरामीटर में दो चीज़ें मिलेंगी आपको, एक कॉन्टेक्स्ट मिलेगा और एक इंटेंट मिलेगा। कॉन्टेक्स्ट जो होगा वो आपके एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट होगा और जो इंटेंट है वो आपके ब्रॉडकास्ट रिसीवर के जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो कंटेंट करके रखता है। ठीक है, ये बनाने के बाद जो भी चीज़ें हमें, जो भी ऑपरेशन उसके अंदर कराना होता है हम उसके अंदर डिफाइन करते हैं। उसके बाद से बस एक ही मेथड होता है उसके अंदर। उसके बाद से उसको जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर हमने लगाया है उसको हमें अपने एक्टिविटी के अंदर रिलेशन करना होता है। तो उसका इंस्टेंस हम वहाँ पे क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद से हमारे पास होता है इंटेंट फिल्टर। ठीक है, वो इंटेंट फिल्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके जरिए ही हम बताते हैं कि हमें कौन सा इवेंट लिसन करना है अपने ऐप के अंदर, जैसे कि कॉल, वाईफाई, एरोप्लेन मोड, ऐसे जो भी इवेंट्स हमें लिसन करने होते हैं तो हम इंटेंट फिल्टर का यूज़ करके उसको कॉल कर रहे होते हैं। जब हम अपने ऐप को बता देते हैं कि हमें कौन सा इवेंट लिसन करना है, उसके बाद से हमारे पास एक और मेथड होता है ब्रॉडकास्ट रिसीवर करके। जब आप ये मेथड उसके अंदर कॉल करेंगे, ये इनबिल्ट मेथड है, आपको बनाना नहीं है। जब आप इसको कॉल करेंगे तो आपको इसके अंदर जो इंस्टेंस हमने ब्रॉडकास्ट का ऊपर बनाया था उसको इसके अंदर पास करना है। उसके बाद से जो हमने इंटेंट फिल्टर बनाया है उसको यहाँ पे पास करना है। दोनों पास करने के बाद से आपका जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर है वो लिसन करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसके बाद एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको डायनेमिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर बता रहा। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मेमोरी लीकेज के इशू आ रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम कैसे बंद कर सकते हैं, ये चीज़ भी जानना जरूरी है। क्योंकि हमने ब्रॉडकास्ट रजिस्टर तो कर लिया, उसके अंदर आप लिसन करना हमने शुरू कर दिया, लेकिन डायनेमिक में क्या होता है कि हमें इसको स्टॉप भी करना होता है। नहीं तो क्या होता है आपको पता है, मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था। तो इसको करने के लिए, बंद करने के लिए हमारे पास एक और मेथड होता है एक्टिविटी के अंदर, ऑन स्टॉप। उसकी आपको क्या करना है कि ये जो मेथड है ओवरराइड करना है। ओवरराइड करने के बाद से अनरजिस्टर्ड ब्रॉडकास्ट नाम का एक मेथड होता है। उसके अंदर आपको क्या पास करना होता है, जो भी इंस्टेंस आपने क्रिएट किया था ना ऊपर, जो आपका ब्रॉडकास्ट क्लास है उसको इसके अंदर पास करना होता है। बस इतनी सी चीज़ होती है और ये करने के बाद आपका जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर है वो बिल्कुल तैयार है लिसन करने के लिए आपके फ़ोन के इवेंट को। ओके, और हमें क्या पता है कि ये जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर है ये कब डिस्ट्रॉय होगा, जब हमारा जो एक्टिविटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तब वो कब तक लिसन करता रहेगा, जब तक कि हमारा ऐप ओपन है या फिर मिनिमाइज स्टेट में है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो। तो गाइस, अब हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर का प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक एयरप्लेन मोड का एग्जांपल लिया है। जैसे ही मैं अपने फ़ोन में एयरप्लेन मोड इनेबल करूँगा तो आप देखना कि टोस्ट जनरेट होकर आता है एयरप्लेन मोड इनेबल्ड, और जैसे ही मैं ऑफ़ करूँगा तो यहाँ पे टोस्ट आएगा एयरप्लेन मोड ऑफ। देखते हैं, तो मैंने नोटिफिकेशन यहाँ से नीचे किया, उसके बाद से जैसे ही इनेबल किया एयरप्लेन मोड इनेबल्ड, और जैसे ही इसको हटाऊँगा तो यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, बाकी मैं इस ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये Gig4Geek की ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको यहाँ से सारी चीज़ें समझा देता हूँ और आपके पास एक अच्छा रेफरेंस भी हो जाएगा, जिससे कि आप बाद में अगर कहीं फंसते हो तो यहाँ से आप सारी चीज़ें ले सकते हो। यहाँ पे एक एक चीज़ अच्छे से मेंशन करी गई है। ठीक है, तो हमने क्या डिसाइड किया था कि हम डायनेमिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमने क्या किया कि एक एयरप्लेन मोड चेंजर नाम का क्लास बनाया। इसको करने के बाद हमने ब्रॉडकास्ट रिसीवर से इसको इनहेरिट किया है। जैसे ही आप इसको इनहेरिट करेंगे
तो ये जो मेथड है ये फन ऑन रिसीव, ये वाला मेथड बोलेगा आपको ओवरराइड करने के लिए। आपको क्या करना है कि इसको ओवरराइड कर लेना है। ओवरराइड करने के बाद से यहाँ पे आपको उसी के अंदर उसके पैरामीटर में आपको मिलेगा कॉन्टेक्स्ट और इंटेंट, ये कॉन्टेक्स्ट और ये इंटेंट आपको मिलेगा। इसके मिलने के बाद से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक बूलियन बनाते हैं, ठीक है। इंटेंट के जरिए हम स्टेट गेट कर रहे हैं यहाँ पे, और उस स्टेट का डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रखा, हमने फॉल्स रखा है। और यहाँ पे हमने चेक किया है कि वो नल है कि नहीं है। अगर नल रहता है तो ये यहीं से रिटर्न कर देता है उसको, मतलब आगे नहीं बढ़ने देता है। अगर सारी चीज़ें सही रहती हैं तो यहाँ पे ये इफ़ कंडीशन में आता है। तो यहाँ पे क्या है कि इफ़ इज़ एयरप्लेन मोड एनेबल्ड, मतलब कि एयरप्लेन मोड जब एनेबल्ड हो जाता है तो आपको क्या, एयरप्लेन मोड एनेबल्ड। इसका जो टोस्ट है अभी आपने देखा था जब हम आपको दिखा रहे थे एग्जाम्पल में, और नीचे वाला जो है एल्स ब्लॉक वाला एयरप्लेन मोड डिसेबल्ड, तो ये वाला टोस्ट जनरेट हो रहा था जब एयरप्लेन मोड डिसेबल हो रहा था, ठीक है। ये क्लास बनाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने मेन एक्टिविटी में आना है। यहाँ पे आने के बाद से आपको अपना जो एयरप्लेन मोड एयरप्लेन मोड चेंज रिसीवर नाम का जो आपने क्लास बनाया उसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेना है। करने के बाद से यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटेंट फ़िल्टर का यूज़ करते हुए आपको जो भी एक्शन हो रहा है, मैंने आपको बताया था ना कि इंटेंट के ज़रिए जो भी स्टेट होता है उसको हम पता करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे इंटेंट फ़िल्टर का यूज़ किया गया, उसके अंदर इंटेंट डॉट एक्शन एयरप्लेन मोड चेंज, ऐसे ही बहुत सारे और भी स्टैटिक वहाँ पे फील्ड्स रखे गए हैं जिसका यूज़ करके आप अलग अलग स्टेट को पता कर सकते हैं। तो इसको करने के बाद से अब मुझे क्या देखना है कि मतलब एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ उसका स्टेट मतलब चेक करना है। तो मैंने इंटेंट के जरिए वो वाले एट्रीब्यूट को यहाँ पे ट्रिगर किया है। डॉट ऑल्सो करके हम इसके अंदर क्या करते हैं कि यहाँ पे एक मेथड होता है रजिस्टर रिसीवर नाम का, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। तो इसको क्या करना है कि आपको यहाँ पे लाना है, लाने के बाद मतलब कॉल करना है। कॉल करने के बाद यहाँ पे ये दो पैरामीटर लेता है, ये एक जो ये इंटेंट है, ये ऑल्सो इट रिटर्न कर रहा होता है यहाँ पे, और रिसीवर क्या है, ये जो हमारा वो है जो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया क्लास को, दोनों यहाँ पे पास कर देते हैं। इसको करने के बाद से आपका ब्रॉडकास्ट रिसीवर बन जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि जो ये क्लास है हमारा, इसके अंदर देख रहे हैं आपकी कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है, और ब्रॉडकास्ट रिसीवर जब तक ऐप ओपन रहता है तब तक जो भी ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं हमारे फ़ोन में, जो भी स्टेट चेंज हो रहे हैं उसको लिसन करता रहता है। तो यहाँ पे मेमोरी लीकेज के इशू जो हैं आते हैं, तो उस चीज़ को बंद करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ऑन स्टॉप नाम का मेथड जो होता है, जो कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल का पार्ट है, उसको यहाँ पे ओवरराइड करते हैं। करने के बाद से यहाँ पे एक मेथड था ऑन रजिस्टर्ड रिसीवर नाम का, इसको कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद से यहाँ पे रिसीवर को पास कर देते हैं। ये रिसीवर अगेन कहाँ से है, यहाँ से, जो एयरप्लेन मोड चेंज रिसीवर नाम का जो हम लोगों ने वहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट किया है, तो उसको यहाँ पे पास कर देते हैं। पास करने के बाद से बस सारी चीज़ें सही हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमारा जो वो ऐप है उसमें चेंज, जैसा हमने यहाँ पे बिहेवियर देखा था, सेम टू सेम बिहेवियर हमको मिलने लगता है। अब जैसे ही आप क्या करेंगे कि आप अपने ऐप को क्लोज़ करेंगे, मतलब कि उसके जो भी लाइफ साइकिल है जैसे डिस्ट्रॉय होंगे ना, तो ये क्या होगा कि ऑटोमेटिक हमारा जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर है वो लिसन करना बंद कर देगा। आई होप कि आपको एक एक पॉइंट जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। मैं एक बार पूरे पॉइंट को अच्छे से समराइज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक पड़ा हुआ है नीचे, आप वहाँ पे आके मुझे कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं समराइज करता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ ब्रॉडकास्ट रिसीवर। तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होता है, ये एक पोस्टमैन की तरह काम करता है, जो कि हमारे फ़ोन के अंदर जो भी इवेंट्स हो रहे होते हैं वो हमारे ऐप को नोटिफाई करने का काम करता है। इसके दो टाइप होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक को हम मैनिफेस्ट के अंदर डिफाइन करते हैं और इसका लाइफ साइकिल हमेशा लाइव रहता है।
चाहे हमारा ऐप जो है डिस्ट्रॉय ही क्यों ना हो जाए। लेकिन डायनेमिक में क्या होता है कि हमारा जो ऐप है जब तक ओपन है या फिर मिनिमाइज स्टेट में है, ओके, तब तक ही उसकी सर्विसेज चलती हैं। एक बार आप जब उसको स्टॉप कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो उसकी सर्विसेज जो है बंद हो जाती हैं। जब भी हमें अपने ब्रॉडकास्ट रिसीवर को कोई भी सर्विस लिसन करानी होती है, बताना होता है कि आपको यही इवेंट लिसन करना है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, इंटेंट का यूज़ करते हैं। उस इंटेंट का यूज़ करते हुए हम बताते हैं कि भैया आपको ये जो इवेंट है वो हमारे फ़ोन के अंदर से लिसन करना है। बाकी हमने क्या देखा था कि हम एक क्लास बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उसको ब्रॉडकास्ट रिसीवर नाम के मेथड से क्या करते हैं कि इनहेरिट करते हैं। इनहेरिट करने के बाद वहाँ पे हमें एक मेथड मिलता है जिसको ओवरराइड करते हैं। ओवरराइड करने के बाद उसके पैरामीटर में हमें कॉन्टेक्स्ट मिलता है और इंटेंट मिलता है। कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो हमारे एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट होता है। जो इंटेंट होता है उसके अंदर ब्रॉडकास्ट की पूरी इंफॉर्मेशन होती है जो भी हम गैदर करना चाहते हैं। अब इसके अंदर जो भी सर्विसेज हमें लिसन करने होते हैं, जो भी ऑपरेशन कराना होता है, इसके अंदर डिफाइन करने के बाद हम क्या करते हैं कि इसका इंस्टेंस हम अपने एक्टिविटी फ्रेगमेंट के अंदर क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद हम उसको रजिस्टर करते हैं। उससे भी पहले हम क्या करते हैं, इंटेंट फिल्टर का यूज करते हुए हम इसको बताते हैं कि कौन सा इवेंट जो है लिसन करना है इंटेंट के जरिए, और उसके बाद से उसको रजिस्टर ब्रॉडकास्ट नाम का जो मेथड होता है उसके अंदर हम डाल देते हैं। उसके अंदर 2 पैरामीटर हम डालते हैं, कौन कौन से, जो इंस्टेंस हमने ब्रॉडकास्ट क्लास का हमने क्रिएट किया था वो, बाकी जो इंटेंट जो भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि हमको ये सर्विसेज जो है, ये इवेंट जो है लिसन करना है, उसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। एट लास्ट हम क्या करते हैं कि उसको अनरजिस्टर कर देते हैं डायनेमिक में, ओके। ऑन स्टॉप नाम का मेथड जो है इनहेरिट करने के बाद उसके अंदर अनरजिस्टर्ड ब्रॉडकास्ट नाम का जो मेथड होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो ब्रॉडकास्ट का इंस्टेंस हमने क्रिएट किया था, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, उसको हम उसके अंदर पास करते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे ही हमारा ऐप जो है डिस्ट्रॉय होता है तो ऑन रजिस्टर नाम का मेथड जो हमारे कॉल हो जाता है और ब्रॉडकास्ट वहीं पे स्टॉप हो जाता है। आई होप आपको एक ही पॉइंट जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अभी भी अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, या फिर अगर मुझसे आप पर्सनली बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ऐसी ही और भी चीज़ें आ रही हैं हमारे चैनल पे, और भी, जैसे कि सॉकेट क्या है, अगोरा का हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है, कोरूटीन पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं बहुत ही ब्रीफ में। और ये सारी रियल लाइफ जो भी एग्जाम्पल्स हैं हम उसको उठा रहे होंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। तो उससे आपके जो भी डाउट्स हैं वो अधिक क्लियर होंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।